श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, इहाग्नि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पत्रिका के आरंभ में हमने उल्लेख किया हमारी समर यात्रा में लेखन और भाषाओं के सशक्त अवदान का। याद आया कि उस दौर में अनेक विदेशी जिज्ञासु भी भारत आए, हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति समझने और यहाँ की समृद्ध भाषाएं सीखने। भाषाएं मानवता को जोड़ती हैं और हमारा मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम भी तो सार्वभौम एकता की ओर ही इंगित करता है। राष्ट्र निर्माण को वर्तमान युवा पीढ़ी व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहे तो पाएगी कि अधिक भाषाएं सीखना सिखाना इस कठिन वैश्विक दौर में रोजी रोटी का माध्यम भी बन सकता है। सार्वभौमिकता का एक अनुपम उदाहरण उन्हें इस तथ्य के रूप में भी मिल सकता है कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन के अधिकांश प्रणेता बहुभाषी थे। इस विशाल देश की अनेकता को संबोधित करने में और खासतौर पर उस समय भारत की बात विश्व फलक पर प्रभावी रूप से रखने में निश्चित ही उनका यह बहुभाषी पुष्पगुच्छ एक सशक्त माध्यम साबित हुआ होगा। राष्ट्र निर्माण के ही परिप्रेक्ष्य में भाषाओं के अंतर संबंध पर प्रकाश डालती है हाल ही में ज्ञानपीठ से अलंकृत प्रख्यात कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो के साथ की गई बातचीत। उनकी अनेक कृतियां कई भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई हैं। उन्हें इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। दामोदर माउजो को पत्रिका की ओर से सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन। आइए सुनते हैं राष्ट्र सलीला संगम। कोंकणी के लिए ये पुरस्कार बहुत मायने रखता है। ऐतिहासिक कारणों के लिए जिस भाषा ने ढेर सारी कठिनाइयों का सामना किया वह अब कैसे प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है, इसका ये पुरस्कार द्योतक है। इसके पहले रविंद्र केलेकर जी को ज्ञानपीठ मिला था। इसके पश्चात दूसरा ज्ञानपीठ अब प्राप्त कर कोंकणी का झंडा अब ऊंचा लहराएगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ गोवा के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सब कोंकणी भाषकों के लिए बड़ी गर्व की, बहुत खुशी की बात है। आप अपनी सामूहिक साहित्यिक यात्रा का सार किस तरह से देखते हैं? मैं पिछले 6 दशकों में कोंकणी साहित्य लेखन में सक्रिय हूँ। इस दरमियान मैंने कहानियां, उपन्यास, बाल साहित्य, निबंध, आलोचना, चलचित्रों के लिए पटकथा और संवाद लेखन, ऐसे अनेक विधाओं में लेखन किया है। जी जी। फिर भी कहानी मेरे लिए अधिक प्रिय विधा है। लगभग 100 कहानियां मैं लिख चुका हूँ। हर कहानी का विषय भले ही अलग हो, मैं हमेशा अपना गांव, अपना राज्य और अपना देश केंद्र स्थान में रहा है और हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि मानवतावादी सूर उभर कर रहे। मेरे गांव का परिवेश, यहाँ की ग्रामीण संस्कृति मेरा प्रेरणा स्थान है जो मेरे लेखन में दिखाई देता है। इसके अलावा जो किताबें मैं पढ़ता हूँ, मेरा वाचन मेरा एक स्रोत है मेरे लिए। जी, आपको सभी गोमंतकवासी भाई इस नाम से प्रेम पूर्वक और स्नेह पूर्वक पुकारते हैं। तो भाई, एक पूछना चाहता हूँ कि आपके प्रिय लेखक कौन हैं? देखिए, मैं बहुत पढ़ता हूँ, लिखता कम हूँ लेकिन पढ़ता ज्यादा हूँ। जी जी। कोंकणी के तो सारे लेखक मैंने पढ़े हैं। पुंडलिक नायक है, महाबृहस्पति सहल है, गजानन जोग है, मीना काकुड़कर है, शिला नायक कोळंबकर है, बहुत सारे लेखक हैं। यंग राइटर्स जो हैं, प्रकाश परेकर, रामनाथ गावड़े, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो मुझे पसंद आते हैं। भारत में भी बहुत सारे लेखक हैं भारतीय भाषाओं में लिखने वाले जो मुझे पसंद आते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं प्रभावित हुआ हूँ। आज तक के मेरे प्यारे लेखक जो है उनमें से गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, दूसरा है अभी जो हारुकी मुराकामी, इशिगुरो, ये जो जापानीज लेखक है, अंग्रेजी में लिखते हैं, बहुत पसंद करता हूँ मैं। भाई, अभी जो कोंकणी की साहित्य की जो स्थिति है आज के मॉडर्न इंटरनेट के जमाने में, उस पर आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, ये ट्रांजिशनल पीरियड है किसी भी भाषा और साहित्य के लिए। एक उसका एक स्थायी भाव है। जी जी। चेंज इज ए कांस्टेंट।
कभी कभार ऐसा लगता था कि अभी अभी कौन लेखक बाकी हैं, सब चले गए, जी। मामरो गए, रविंद्र केकर जी गए, उसके बाद कौन आएगा? आ गए, पुंडलिक नायक है, महाबलेश्वर प्रकाश पर्रिकर है, रामनाथ गावड़े है, जिनसे हम आशा करते हैं। अभी अभी नया लिखने वाले नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उनको भी मालूम पड़ना चाहिए और आगे जाना है। उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। भाई, किस प्रकार भाषाएं साहित्य को समृद्ध बनाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में एक दूसरे की मदद कर सकती है? भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आशा है कि हमारे सुनने वाले भी किताबें खरीदेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। आपको फिर एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्र सलिला संगम ज्ञानपीठ से सम्मानित बहुभाषी कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य दामोदर आठलेकर, आकाशवाणी पणजी।